जय हिंद दोस्तों, अमर क्लासेस 18 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि को आप ध्यान से देख लेते हैं, यानी कि इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो फिर प्रतिस्थापन विधि का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रतिस्थापन विधि के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ सपना में भी ये प्रतिस्थापन विधि आएगा और पढ़ाने के लिए हम ही आएंगे, ध्यान रखना। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से। आप जिससे मन करे उससे चल सकते हैं, या तो समीकरण 1 से चलिए या फिर समीकरण 2 से चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 से। तो भाई, समीकरण 1 से चलेंगे तो फिर कैसे चलेंगे? तो समीकरण 1 में या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। तो चलो इसको हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चल रहे हैं तो क्या लेंगे बाबू? x प्लस वाई इजिकल टू 10। मेरे भाई, x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब क्या करना है कि इसमें या तो x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है। तो सर, x और y का मान निकलेगा कैसे? तो मेरे भाई, अगर तुम इसमें से y को उधर भेज देते हो तो x का मान निकल जाएगा, अगर x को भेज देते हो तो y का मान निकल जाएगा। तो हम निकालना किसको चाहते हैं भाई? तो भाई चलो, जिसका मान उसका निकाल सकते हैं आप, लेकिन चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए y को उधर भेजना पड़ेगा, तो भेज देते हैं y को उधर। तो x है तो x, और ध्यान रहे कि इधर y जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 10 है तो 10 और माइनस में हो जाएगा y। अब आ गया x के मान। यही x के मान जब हम समीकरण 1 को लेकर चले हैं तो यही x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 लेकर चले होते तो यही मान कहाँ रखते? समीकरण 1 में रखते। लेकिन चले किससे हैं? समीकरण 1 से, तो रखें किसमें? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो भाई, x का मान रखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो अब देखो मेरे भाई, x का मान आया है तो x के स्थान पर ये x का मान रख देंगे। तो x का मान क्या आया है भाई? 10 माइनस यानी कि 10 माइनस वाई। तो 10 माइनस वाई, और माइनस में ये पहले से y है, इजिकल टू 4 है तो 4। अब देखिए इधर देखते हैं, अब करेंगे क्या कि अब देखो, एगो माइनस में y या एगो माइनस में y, कोगो माइनस में y, दो गो माइनस में y। तो आसानी से लिख सकते हैं -2y। अब देखो मेरे भाई, ये 10 इधर प्लस है तो उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो भाई, कहने का मतलब कि 4 है तो 4, और ये प्लस में 10 से उधर गया तो क्या हो गया? माइनस में 10। माइनस में क्या हो गया बाबू? 10। अब घटाओ इसको, ये यहाँ देखो -2y है तो -2y, और 10 में से 4 गया तो 6। अब बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो लग जाएगा माइनस का, या जाएगा -6। तो मेरे भाई, अब देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो 2 जो है यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो y इजिकल टू हो जाएगा 6 और बट्टा में 2, यानी कि अब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि y का मान आ गया कितना बाबू? 3। y का मान कितना आ गया? 3। अब y का मान आ गया तो ये y का मान समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में, क्या कहने मतलब कि x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मेरे भाई, अब रखो इसको समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इजिकल टू 10। तो मेरे भाई, x का मान y का मान क्या आ गया है? तो y का मान आ गया है 3। तो x है तो x, और y के स्थान पे क्या रख देंगे? 3 इजिकल टू 10 है तो 10। अब देखो मेरे भाई, ये 3 जो है माइनस में है, प्लस में है, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 किस में है?
प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस में 3। अब देखो बाबू 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, यानी कि x का मान आ गया 7 और y का मान हम पहले ही से निकाल रखे हैं, कहाँ है 3। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप सबके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।